वेलकम टू ऊटी। घने जंगलों से गुजरती सड़कें, धुंध में खोए पहाड़, चाय के बागानों पर बिछी हरी चादर और सफर इतना खूबसूरत कि मंजिल का इंतजार ही खत्म हो जाए। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर यही बनाकर छोड़ दी हो। अगर मेरे जैसे मुसाफिर का ये हाल है तो सोचो कोई शायर यहाँ आए तो पूरी किताब ही लिख कर जाए। वैसे तो इस खूबसूरत जगह तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कोयम्बटूर है और वहां से बस या टैक्सी या फिर मशहूर टॉय ट्रेन का सफर करते हुए आप ऊटी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मेरी मानो तो जिंदगी में एक बार इस सफर को रोड ट्रिप बनाकर जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पहुंचने से पहले ही रास्तों से इश्क हो जाना लाजमी है। अब बात करें रहने की, तो ऊटी में हर बजट के लिए नज़ारों से भरपूर खूबसूरत ऑप्शंस अवेलेबल है और मेरे स्टे का फुल टूर एंड डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और अगर अफोर्डेबल बजट में 5 स्टार वाला खाना खाना है तो स्क्रीन पर दिए हुए रेस्टोरेंट को जरूर विजिट करना। And then I have started my next morning with authentic South Indian breakfast. So hi guys, this is Mahi and you're watching the Pickup Life. So welcome back to my channel. कल का दिन जो पहला दिन था वो कम्प्लीटली रोड ट्रिप में चला गया। इवनिंग में जल्दी पहुंचने का प्लान था बट वैसा हुआ नहीं बिकॉज एक रास्ता बंद था जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले वाली वीडियो में दे दी है। तो कल हमें एक्सप्लोर करने का बिल्कुल भी चांस नहीं मिला बट आज पूरा दिन हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसलिए हम निकल चुके हैं कुन्नूर के लिए, जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस है, बहुत सारी अमेजिंग डेस्टिनेशंस है जो हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी ऊटी से मैं निकल चुकी हूँ हेडिंग टुवर्ड्स कुन्नूर, बट यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था, आप देख सकते हो टी गार्डन है तो इसलिए मैंने यहाँ पे रुक गई थी कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चलती हूँ कुन्नूर के लिए। सो गाइस, कुन्नूर जाते टाइम आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, उनमें से एक और मैं आपको दिखाने वाली हूँ जहाँ से आपको पूरी ऊटी का व्यू मिलता है। वाह, माउंटेन्स के बीचों बीच लोगों के घर है यहाँ पे, कितने कलरफुल घर है ना यहाँ पे। सो गाइज, अभी मैं आई हूँ कुन्नूर के बहुत ही ओल्ड अट्रैक्शन पे जो है सीम्स पार्क। ये जो गार्डन है वो 150 ईयर्स पुराना है, कैन यू बिलीव, और इतना वेल मेंटेन है, बहुत सुंदर है। बेसिकली दिस इज फॉर अ सीनिक ट्रेल, यू कैन वॉक अराउंड नेचर इन बिटवीन वुड्स एंड दिस ग्रीनरी, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सो बहुत ही सुंदर प्लेस है। So you can spend some time here with your family, friends and alone as well. So बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये। तो यहाँ पे लेक भी है जहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं हम, और किड्स प्ले एरिया भी है। सो अगर आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो तो दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू, क्योंकि आप शांति से सुकून से बच्चों को खेलने के लिए छोड़ सकते हो और आप ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और खाने के लिए भी बहुत सारे स्टॉल्स अवेलेबल है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट एज वेल। और वेदर बहुत ही प्लेजेंट है यहाँ पे, एकदम फ्रेश एयर है। एंड ये यहाँ का लेक है और ये किड्स प्ले एरिया, और ये इस गार्डन के ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वाह, काफी बड़ा और ब्यूटीफुल गार्डन है ये। और ये देखो यहाँ पे लोग डांस भी कर रहे हैं। वैसे तो 1 आवर काफ़ी है ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए, बट अगर आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है देन यू कैन एक्सटेंड दैट। आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो, फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, वीडियोज़ क्लिक कर सकते हो, और बोटिंग भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है ज़्यादा स्पेंड करो, बट 1 आवर इज़ काफ़ी टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। And now here I am in the very famous and popular Kunnoor's Tea Garden. यहाँ पे फर्स्ट टाइम टी प्लांटेशन ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था 19th सेंचुरी में, जो कि इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड फेमस है इसकी सॉफ्ट टेस्ट एंड अरोमा की वजह से, जिसे नीलगिरीज टी बोल के जाना जाता है। क्यों? क्योंकि नीलगिरीज माउंटेन्स में आते हैं, इसलिए इसका नाम नीलगिरीज टी है। और हमारी तो मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होती चाय के बिना,
वेदर आर यू टी पर्सन और कॉफी पर्सन? कॉफी प्लांटेशन का भी वीडियो मैंने अपलोड किया वाला है कूर्ग में, चेक दैट आउट। यू नो व्हाट, दिस प्लेस इज नॉट ओनली फॉर फोटोज एंड वीडियोज। आप यहाँ पे जब आओगे ना तब आपको पता चलता है दिस प्लेस इज रियली रियली ऑसम, रियली ऑसम। आप जहाँ भी देखोगे आपको ग्रीनरी ही देखने को मिलेगी। माउंटेन्स है आगे, इधर टी प्लांटेशन है और नीलगिरीज जहाँ देखो वहां पे आपको देखने को मिलेगी। और पूरा वेदर एकदम क्लाउडी है, लाइक ये दोपहर के 12 बजे है बट स्टिल यू कैन सी द वेदर। हाँ, यहाँ पे आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये प्लेस इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है। सो गाइज मैं अभी डॉल्फिन नोज जा रही थी। इट्स मोर देन 1 आवर। हम अभी ऐसे ट्रैफिक में फंस चुके हैं। अपोजिट साइड से जाने वाले ड्राइवर्स बता रहे हैं कि जाने के लिए 2 घंटे और लगने वाले हैं। ट्रैफिक कंप्लीटली जाम हो चुका है और मूव भी नहीं कर रहे हैं बेसिकली। लेट मी शो यू। इट टुक मी मोर देन 2 आवर्स टू कम टू डॉल्फिन्स नोज। अभी तो दिखा नहीं, ढूंढ रहे हो नोज को किधर है। यहाँ पे आते टाइम इसका रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा सीनिक है। ये अलग बात है कि आते टाइम 2 घंटे लग गए 8 किलोमीटर आने के लिए से। आप देख रहे हो मेरे पीछे जो है वो यहाँ पे कैथरीन वाटरफॉल है, वो देख रहे हो वो है कैथरीन फॉल्स। एंड दीज आर क्यूट मंकीज। यू नो व्हाट, ऊटी और कुन्नूर में आजू बाजू में अब जहाँ पे भी देखोगे आप आपको सब जगह पे ऐसे ही व्यूज है। यू कैन एक्चुअली स्किप दिस पॉइंट इफ यू आर प्लानिंग इन द पीक सीजन स्पेसिफिकली। बाहर कुछ शॉप्स है जहाँ पे मसाले या फिर फ्रिज मैग्नेट खरीद सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे रुकी हूँ ग्लेंडेल टी फैक्ट्री आउटलेट, जहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है टी। एंड पता है यहाँ पे टी लीव्स का पकौड़ा बनता है यहाँ पे, तो मैंने ऑर्डर किया है। लेट्स सी, मैंने अभी तक तो कभी टेस्ट नहीं किया है बट आज टेस्ट करने वाली हूँ। आपने खाया है कभी टी लीफ पकौड़ा? कमेंट में बताना। टाड़ा, ये है टी लीफ पकौड़ा। क्रिस्पी है, क्रंची है, टेस्टी है। अच्छा हुआ यार ट्राई किया मैंने, बहुत अच्छा है। हैव यू ट्राइड इट? चाय के पत्तों के पकौड़े पहली बार सुने भी, खाए भी। नाइस। एंड फ्रेश टी पाउडर से बनी टी। Very good for iron content, sir. BP cholesterol, sugar, weight control, very good for. Green. How does it taste? Taste is little strong, little bit bitterness. Bitter. Without sugar, without. Okay. Okay. You know, this lady was so passionate about her work. So I'm having this moringa tea, which is the combination of green tea plus moringa tea. So मैंने पहली बार सुना है कि मोरिंगा की भी टी होती है, so इसलिए मैंने ट्राई करने के लिए लिया भी है। और एक्चुअली इट इज़ टेस्टिंग गुड बिकॉज ग्रीन टी बहुत कड़वी लगती है, राइट? तो ये मोरिंगा का मिक्सचर है तो उसमें कड़वाहट थोड़ी कम है। दे हैव ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अस दैट इट हेल्प्स टू lose weight, for cholesterol and BP, for all these things. This is very healthy. So ले रही हूँ मैं। Cheers. This is for order number 1. You want next time, no? For हाँ. me in order in tea Okay. packets, no? In You courier provide in area. Maharashtra as well? Ah, Oh, that's good. thank you. Thank you. Welcome. सो अब आप ऊटी और कुन्नूर आए और चाय खरीद के ना ले जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने भी कुछ अलग अलग टाइप्स के टी पाउडर लिए हैं। तो उनमें से नॉर्मल स्ट्रॉन्ग टी है ना, वो 500 ग्राम सिर्फ 160 रुपीज में, जो आई थिंक हमारे यहाँ तो 500 ग्राम हमें 350 से नीचे तो मिलता ही नहीं है। फर्स्ट थिंग। दूसरी ली है मैंने कार्डिमम टी, वो भी 250 ग्राम 160 रुपीज की है। फैक्ट्री आउटलेट है तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फ्री के सैंपल्स रखे हैं। हम जो भी टी टेस्ट करना चाहते हैं वो टेस्ट कर सकते हैं फ्री में। तो मैंने भी टेस्ट करी थी मोरिंगा, क्योंकि वो मुझे नहीं लगी, पहली बार सुना था और टेस्ट करने पे मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने वो भी ली है। तो वो ग्रीन टी और मोरिंगा का कॉम्बिनेशन है, वो 160 रुपीज का 100 ग्राम है, तो हेल्दी है, तो इसलिए ले लिया है मैंने। कुन्नूर के खूबसूरत नज़ारों के साथ दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। देर काफी हो चुकी थी तो डिनर हमने रिजॉर्ट में ही किया।
और फिर अगली सुबह अलार्म तो जल्दी का लगाया था, लेकिन फिर मेरी नींद ने कुछ अलग ही प्लान कर रखा था, तो हमेशा की तरह थोड़ा लेट उठकर फटाफट तैयार हुई और निकल पड़ी ब्रेकफास्ट के लिए। आज का दिन बेहद खास है, सो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर चलते हैं। तो कल तक हम सिर्फ ऊटी को दूर से देख रहे थे, लेकिन आज हम एक्चुअल में इसे फील करने वाले हैं। और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं लेक से। तो मैं जा रही हूँ पैडल बोटिंग करने। एंट्रेंस फीस कुछ 25 रुपीज़ है और पैडल के लिए अलग से टिकट है, वो मैं अभी लेने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको उसकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी। बट ऑनेस्टली यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश है पीक सीजन की वजह से, जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। लेट शो यू, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। ओह माय गॉड, आपको पसंद है पैडल बोटिंग करना? Do you know this beautiful lake is not actually a natural lake. It is a man-made lake. वैसे तो मैं यहाँ पर जल्दी आना चाहती थी, बट लेट बहुत हो चुका है और धूप भी है। बट होप सो आई एंजॉय द पैडल बोटिंग। स्विमिंग आता है मुझे वैसे थोड़ा थोड़ा, नॉट सो परफेक्ट। So hey guys, finally I'm doing the paddle boating and you know आपको मैंने कितने सारी रश थी वो दिखाई थी। तो पार्किंग के लिए यहाँ पे इनकी जो पार्किंग प्लेस है वो फुल हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पार्किंग की प्राइवेट प्लेसेस अवेलेबल है। वहाँ पे हमने कार पार्क करी है, तो 70 रुपीज पर कार के लिए चार्जेस लगाए हैं। 2 व्हीलर और बड़े व्हीकल्स के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल। फिर एंट्रेंस के लिए 25 रुपीज पर पर्सन है, एंड उसके बाद आपको अलग से अंदर आने के बाद बोटिंग के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। तो बोटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बाय द वे। 2 सीटर के लिए, 4 सीटर के लिए, 6 सीटर्स के लिए अलग अलग से कुछ पैडल बोटिंग भी है, रो बोटिंग भी है। यहाँ पे मैंने पैडल बोटिंग के लिए 2 सीटर वाला ऑप्शन लिया है, वो है 375 रुपीज का। और यहाँ पे इतनी ज्यादा रश होने के बावजूद हमें आते ही पैडल बोटिंग के लिए बोट मिल गई। टिकट के लिए कुछ 15 मिनट लगे। अलग अलग बोट्स के लिए अलग अलग चार्जेस है, और बाकी सारे बोटिंग के जो ऑप्शंस है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप देख लेना। और जब आ रहे हो तब एक बार गूगल पे भी आप चेक कर सकते हो। अभी 12 बजे है, बहुत ज्यादा धूप है, बट यहाँ पे आने के बाद धूप नहीं लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम, लेक की वजह से एंड नीलगिरीज की वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोटिंग के लिए टाइम है 30 मिनट्स, आप 30 मिनट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। और या बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं पैडल बोटिंग। मैंने पहले भी करी थी, बट आई एम नॉट दैट गुड एट इट, बट एंजॉयिंग। It's not that difficult though. तो कल हम गए थे कुन्नू टी प्लांटेशन देखने, और आज मैं आई हूँ टी फैक्ट्री एंड टी म्यूजियम, जहाँ पे एक्चुअली हमें टी प्रोसेस कैसे होता है वो देखने को मिलेगा। सो लेट्स गो। यहाँ से व्यू कितना ऑसम है, एक तरफ है सिटी का व्यू और दूसरी तरफ माउंटेन्स का व्यू। आई एम सो एक्साइटेड, जो चाय हम रोज पीते हैं आखिर बनती कैसे है। यहाँ पे तो चाय की खुली किताब है, चाय कहाँ से आई, नीलगिरी तक कैसे पहुंची और हमारी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेसिंग। यहाँ चाय की फ्रेश पत्तियां सबसे पहले बड़ी मशीनों में डाली जा रही है, जहाँ उन्हें धीरे धीरे प्रोसेस किया जा रहा है। सच कहूँ, इतनी छोटी सी चाय की पत्ती के लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को देखकर मुझे तो हैरानी हुई। फिर पत्तियों को अलग अलग मशीनों से निकाला जा रहा है, जहां उन्हें धीरे धीरे क्रश किया जा रहा है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये हरी पत्तियां ऑटोमेटिकली इन मशीनों से गुजरते हुए पता नहीं चाय के कलर में कैसे आ गई। एंड फाइनली टेस्टिंग के लिए चाय दी है। स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही लाइट है, इतने ज्यादा टेस्ट मुझे अच्छी नहीं लगी, बट सेल के लिए उन्होंने रखे हैं ऑप्शंस। कल जहाँ पे मैंने खरीदी थी वहाँ की चाय बहुत टेस्टी थी, इसलिए वहाँ पे ली मैंने, बट यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लग रही है, सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय। चाय तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ मिलने वाले नीलगिरी ऑयल और दूसरे इसेंशियल ऑयल्स काफी मशहूर है, और मैं भी यहाँ से कुछ खरीद कर ले जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑयल के ऑप्शन है, उनमें से मैंने ये जॉइंट पेन के लिए लिया है, मेरे लिए नहीं, पापा के लिए।
अब बात करते हैं चॉकलेट फैक्ट्री की। यहाँ पे सैंपल के लिए कुछ फ्री टेस्टिंग के लिए चॉकलेट्स रखे हुए हैं और चाहे तो चॉकलेट बनाने की प्रोसेस भी आप देख सकते हो। मैं भी यहाँ से आलमंड चॉकलेट्स खरीद के ले जा रही हूँ। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज दोड़ा बेटा पीक। एंड सच बताओ बहुत ज़्यादा भूख लगी एंड थैंकफुली यहाँ पे पहुँचते टेम्पटिंग स्नैक्स दिख गए। सो फिलहाल आई एम एंजॉइंग भेल। सो गाइस अभी मैं आई हूँ दोड़ा बेटा पिक पॉइंट। तो दोड़ा बेटा का मतलब होता है बड़ा वाला माउंटेन। और यहाँ से आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। और मेक श्योर कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे आते टाइम आप कैश आपके साथ रख रहे हो, बिकॉज काउंटर पे कैश की जरूरत है और उनके पास चेंज भी नहीं रहती, और अगर होगी तो भी वो नहीं देंगे। माउंटेन्स है इसलिए नेटवर्क भी आता जाता रहता है, सो मेक श्योर यू आर कैरिंग कैश। सो गाइज अभी मैं दोड़ा बेटा पीक से वापस जा रही हूँ। अगर आप पीक सीजन में आ रहे हो और या फिर वीकेंड पे आ रहे हो तो आई थिंक यू कैन स्किप दिस प्लेस, एज ऊटी में कहीं पे भी आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो तो हर जगह पे वही व्यू मिलेगा। सो हे गाइस अभी मैं आई हूँ गवर्नमेंट रोज गार्डन ऑफ ऊटी, जो कि मेंटेन बाय गवर्नमेंट है। इसे बनाया गया था 1995 में और इस गार्डन में आपको हर कलर का रोज मिलेगा। लाइक यहाँ पे येलो है, वहाँ पे पिंक है, पीच है, मरून है, रेड है। जितने कभी देखे नहीं होंगे उतने सारे कलर के रोजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक्चुअली ऊटी का वेदर रोजेस के लिए बहुत सूटेबल है, इसीलिए यहाँ पे ये प्लांट करना पॉसिबल था। आप देख सकते हो वहाँ पे कितने डिफरेंट कलर के रोजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे अगर सिर्फ विजिट करना चाहते हो तो हाफ एन आवर भी काफ़ी है, बट अगर आपको टाइम स्पेंड करना है तो आप ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। सो गाइज अभी मैं आई हूँ डिनर के लिए दर्शन रेस्टोरेंट। गूगल रिव्यूज पे मुझे ये अच्छा ऑप्शन लगा इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एम्बियंस और सर्विस तो अच्छी लग रही है, बट वेट करना पड़ा हमें 30-40 मिनट्स, बट फूड लुक्स डिलीशियस। लेट मी ट्राई एंड देन विल टेल यू हाउ डज इट टेस्ट। सो डिनर मैंने कर लिया है एंड मैंने ऑर्डर किया था वेज कोफ्ता, जीरा राइस एंड तंदूर रोटी विथ रोस्टेड पापड़, एंड द टेस्ट वाज एक्चुअली गुड। एंड अगर आप भी ऐसे किसी डिसेंट रेस्टोरेंट पे जाना चाहते हो जहाँ पे डिसेंट प्राइस में प्रीमियम टेस्ट मिलते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। सो हाय गाइस अभी मैं आई हूँ कर्नाटका हॉर्टिकल्चर गार्डन। तो ये गार्डन 38 एकर्स में फैला हुआ है और जहाँ पे देखो वहाँ पे सब और आपको सिर्फ ग्रीनरी देखने को मिलेगी। सो लेट्स एक्सप्लोर इट मोर। You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill. सो साइट सीइंग के लिए ये प्लेस बहुत अच्छी है। आप हाफ एन आवर से 1 आवर तक आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेस है। अगर आप यहाँ पे कई सारी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे आप ब्यूटीफुल से फोटोज क्लिक कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे भी कितना बढ़िया व्यू है। एंड यहाँ पे अभी रिसेंटली एक ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट किया है, जिसके बारे में जो आजकल बहुत ट्रेंड भी हो रहा है इंस्टाग्राम पे। सो अब वहाँ पे भी बहुत सारी फोटोज आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स भी काफ़ी होते हैं। यहाँ पे अभी भी एक चल रहा है और उसके लिए अलग से कुछ 1500 रुपीज़ चार्जेस भी है। तो ये जो आप मेरे पीछे ब्रिज देख रहे हो वो इस गार्डन का मेन अट्रैक्शन है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये फोटोज लेने के लिए तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा ये प्लेस 38 एकर्स में फैली हुई है। तो यहाँ पे उन्होंने बग्गी भी रखी हुई है जिसमें बैठ के आप दूर से ही साइट सीइंग कर सकते हो। इसलिए ये प्लेस बच्चों और फैमिली के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके लिए अलग से चार्जेस है बाय द वे। सो
सो हे गाइस, अभी मैं आई हूँ पाइन फॉरेस्ट। एंटर करते ही ऐसा लगता है किसी मूवी सेट में आप एंटर कर रहे हो। एंड शायद यही रीज़न है कि बहुत सारे तमिल, बॉलीवुड एंड साउथ इंडियन मूवीज़ में यहाँ का शूट लिया है। आपको बताएं, ये फॉरेस्ट नेचुरली बिल्ड फॉरेस्ट नहीं है। ब्रिटिश इरा में एक्चुअली इसे प्लान किया गया था। सो एक और फोटोजेनिक प्लेस है। यहाँ पे आप बहुत सारे फोटोज एंड रील्स क्लिक कर सकते हो, जैसे कि सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे। एंड नेचर के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट माय ऊटी व्लॉग। ब्यूटीफुल ऊटी में 3 nights and 4 days कैसे स्पेंड हो गए मुझे पता भी नहीं चला। ब्यूटीफुल लेक्स, ब्यूटीफुल गार्डन्स, बोटिंग, पाइन फॉरेस्ट, नीलगिरीज, माउंटेन्स एंड टी गार्डन। सो इन सब के बीच 4 days and 3 nights कब बीत गए समझ में भी नहीं आया। मैंने सारी डिटेल्स इस ब्लॉग में शेयर करी हुई है। सो अगर आपको मेरा ऊटी ब्लॉग अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, देन प्लीज लाइक करो, अपने अच्छे प्यारे क्यूट से दोस्तों के साथ शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे छोटे से वर्ल्ड को ज्वाइन करो। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।